अच्छा, अभी हमने आचार्य जी के साथ यहाँ की डॉक्टर को भी इनवाइट करा है, तो इनसे एक सवाल मेरा आपसे एक सवाल है इनफर्टिलिटी को लेकर के, आयुर्वेद में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल 60% लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो है स्ट्रेस की वजह से, आजकल का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। अगर आप देखेंगे एमएनसीज़ में काम करने का कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय कोई आ रहा है जा रहा है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका सर्केडियन साइकिल है। हर काम के लिए हम बोलते हैं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इज़ द केस विद आवर बॉडी। मतलब अगर आप बात करें खाने पीने की, जैसे पहले लाइट ही नहीं होती थी, सिर्फ सनलाइट के साथ सारी चीज़ें चलती थी, तो हमारी बॉडी जो बनी है बिल्कुल उसी तरह से बनी है। सनसेट के बाद अगर आप कुछ नहीं खाते हो तो आप अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर सकते हो। और अगर आप देखते हो आप 12 बजे कुछ खा रहे हो या रात को 2 बजे खा रहे हो, तो आप सुबह के चेंजेस आप 3 दिन में ये चेंजेस फील कर सकते हैं। जैसे अगर आप रात को खाते हो, 3 दिन आप वो चीज़ फॉलो करो और 3 दिन आप वो चीज़ फॉलो करो कि आप 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खा रहे हो, तो आपको सुबह उठ के इतना लाइट फील होगा, आपको खुद लगेगा कि आज मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 70% टाइम हमारी जो प्राण शक्ति होती है वो डाइजेशन में लगी रहती है। अगर आप शाम को 7 बजे खा लेते हो तो सुबह 5 बजे तक ऑन एन एवरेज आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। बट अगर आप लेट खाते हो तो आपका जो डाइजेशन का काम, आपकी प्राण शक्ति पूरा टाइम उसी में लगी रहेगी और जो आपकी हीलिंग है वो आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं हो पाती है। तो आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं और उसी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। और आयुर्वेद में बताया गया है रस जो इम्पॉर्टेंट है, यानी डाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, उसके बाद बनता है रक्त, रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र सिर्फ सीमन से नहीं कंसीडर करते हैं हम, वो हमारी मेल्स में भी होगा, फीमेल्स में भी होगा। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी है। अगर आपका खान पान अच्छा है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और वो कहीं ना कहीं आपका जो बीज है, वेदर इट इज़ स्पर्म या ओवम, उसके प्रोडक्शन पे, उसकी क्वालिटी वो बहुत मैटर करती है उस पर। मैं एक बीच में जोड़ना चाहूँगा चीज़। सबसे पहले आयुर्वेद में बोलते हैं बीज शुद्धि। बीज मतलब सीड। सीड मतलब जहाँ से उत्पत्ति होनी है। जैसे हमारी उत्पत्ति भी एक बीज से हुई है। एक बीज पुरुष से आया, एक बीज महिला से आया, दोनों मिले और बच्चा बना और गर्भ में जाके वो ठहरता है। तो सबसे पहले हम करते हैं काम बीज शुद्धि पे। सबसे हम स्पर्म की क्वालिटी और ओवा की क्वालिटी, ओवम की क्वालिटी यानी कि अंडाणु और शुक्राणु की क्वालिटी पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं बीज शुद्धि। दोनों का होता है, महिला पुरुष का। 7 दिन से 14 दिन तक उनको पंचकर्म कराना होता है, कुछ थेरेपीज करानी होती है, हमारे पास रहना होता है, हमारे पास आना होता है। या तो हमारे पास रहो आके या डे केयर में आ जाओ, आओ थेरेपी लो, घर चले जाओ। लगभग 7 से 14 दिन में हम पहले बीज शुद्धि करते हैं। अभी जो भारत में चल रहा है, किसी दिन भी कोई भी बिना प्लानिंग के बच्चा पैदा कर देता है। मतलब कोई दिन ड्रिंक की हुई थी जी, रात को बस हो गया जी, और वो गर्भ रख लेते हैं। तो ये बच्चे बाद में जाके उतने मजबूत नहीं होते। तो ये शब्द आता है डिजाइनर बेबी, वांटेड बेबी, कि आप कैसा चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बेबी, वो प्लानिंग से ही होगा। अभी पूरे भारत में कोई भी किस दिन भी वो दारू का नाम ही 8 PM है, ड्रिंक की होती है जी, बोला थी ध्यान नहीं रखा जी, हो गया जी। हमें भी प्रॉब्लम आती है, हम पेशेंट को बोलते हैं 3 महीने बाद पैदा करना है भाई, 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा। लोग महीने बाद ही फोन कर देते हैं, हो गया जी, वो पीरियड्स नहीं आई सी, कंसीव हो गया। हम कहते हैं ट्रीटमेंट तो पूरा कर लेने देते, हमें वो गर्भ पूरा मजबूत तो कर लेने देते। तो प्रॉब्लम आती है इस टाइम, लोग ध्यान नहीं रखते, प्रिकॉशन यूज करते। अच्छा, जिनको 5 साल हो गए बच्चा नहीं है, वो सोचते हैं हो तो रहा ही नहीं है, वो हमारा ट्रीटमेंट लेते लेते प्रिकॉशन यूज नहीं करते, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ये गड़बड़ है मामला। आयुर्वेद बड़ा फास्ट है। तो जब डॉक्टर ने आपको बोला 3 महीने ध्यान रखना है, तो मतलब 3 महीने वो आपके लिए डिजाइनर बेबी प्लान करा रहे हैं। वो प्लान्ड बेबी होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेबी होगा, वो हेल्दी बेबी होगा। बिकॉज पहले आपका बीज शुद्ध किया जाएगा, दोनों का, पुरुष का महिला का। 7 to 14 डेज में कुछ थेरेपीज होंगी, उत्तरवस्ती है, स्नेहन है, स्वेदन है, वमन है, विरेचन है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। फिर पहले करी बीज शुद्धि, फिर आते हैं हम गर्भ शुद्धि। जो महिला के बॉडी में गर्भ है, उस गर्भ की शुद्धि होगी, जहां पे उस स्पर्म को, ओवम को 9 महीने रहना है। 9 महीने बाद तो बच्चा, एक हेल्दी बच्चा कहां बनेगा? एक हेल्दी गर्भाशय में। तो हेल्दी गर्भाशय मतलब गर्भ शुद्धि से होगा। फिर उसके बाद होता है गर्भ धारण। अब धारण हुआ, अब धारण के बाद उसको 9 महीने तक गर्भ संस्कार कराया जाएगा, कि मीन्स 9 महीने आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, मूड कैसा रखना है,
व्यवहार कैसा रखना है, विचार कैसा रखना है, मतलब आपको मंत्र कौन से सुनने हैं, पाठ कौन सा करना है। व्हाट काइंड ऑफ बेबी यू वांट, मतलब वी कैन प्रोवाइड यू दैट। अगर आपको चाहिए कि आपको सचिन तेंदुलकर भी एक ही बच्चे में चाहिए, आपको एपीजे अब्दुल कलाम भी एक में ही चाहिए, या श्री राम भी आपको एक में ही चाहिए, तो बस यू हैव टू राइट ऑन पेपर एंड वी कैन प्रोवाइड यू दैट। आप प्लान करो, उसको पेपर पे लिखो कि मुझे ये क्वालिटी वाला बच्चा चाहिए,